ये बच्चे बगवा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके चीटिंग करने का एक प्लान बनाते हैं। ये क्लास के 2 सबसे होशियार बच्चों को बीच में बैठा देते हैं और बाकी बच्चे इनके चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। जब टीचर क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि बच्चों ने अपनी सीट बदली हुई थी, लेकिन इन्हें फिर भी बच्चों पर शक नहीं होता। सभी बच्चे अपनी आंसर शीट लेकर सीट पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक टीचर का चौक नीचे गिर जाता है। तभी बच्चे फौरन बागवा सीक्वेंस के अनुसार आपस में अपनी आंसर शीट बदल लेते हैं, लेकिन आंसर शीट बदलने के शोर से टीचर का ध्यान बच्चों की तरफ जाता है। ये उठकर बच्चों को देखता है, लेकिन क्लास बिल्कुल शांत थी, इसलिए ये वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद क्लास के होशियार बच्चे अपना एग्जाम खत्म कर लेते हैं। जब टीचर अपने चश्मे साफ करने लगते हैं, तभी बच्चे फिर से आपस में आंसर शीट बदल लेते हैं। टीचर को फिर से क्लास में शोर सुनाई देता है और यह जल्दी से अपने चश्मे पहनकर बच्चों की तरफ देखता है, लेकिन बच्चे बड़े ही शांति से एग्जाम दे रहे थे। तभी यह झुकने का नाटक करता है और फौरन ऊपर देखने लग जाता है, लेकिन कोई भी बच्चा कोई हरकत नहीं करता। कुछ देर बाद पानी पीते वक्त टीचर को खांसी लग जाती है। तभी बच्चे मौके का फायदा उठाकर फिर से आपस में आंसर शीट बदल लेते हैं। टीचर फिर से इन्हें पकड़ नहीं पाता। इस तरह बच्चे बिना पकड़े सारा एग्जाम खत्म कर लेते हैं। रिजल्ट के दिन टीचर बड़े गुस्से से क्लास में आते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं। इन्हें लगता है शायद टीचर को पता चल गया कि इन्होंने चीटिंग की थी। तभी टीचर खुशी से कहते हैं, क्लास के सारे बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। टीचर को लगता था कि यह सब बच्चों की मेहनत का नतीजा था और ये सारी क्लास की तारीफ करते हैं। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट टीचर के ऑफिस में जाती है और ये टीचर को बताती है कि बच्चों ने बागवा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके चीटिंग की थी। ये दुखी थी क्योंकि ये चीटिंग नहीं कर पाई थी। दरअसल जब सभी आंसर शीट बदल रहे थे, तब ये अकेली ही थी जो आंसर शीट नहीं बदल पाई, इसलिए ये एक भी आंसर कॉपी नहीं कर पाती। अब टीचर सभी बच्चों की वोट लगाने वाले थे। क्या इस लड़की ने टीचर को बताकर सही किया?